हेलो, नमस्कार। स्टैटिस्टिक्स का पहला टॉपिक हमने फिनिश किया था, मीन। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आया हूं, मीडियन। और बात वही पुरानी कि जिन क्वेश्चंस को आज मैं डील करने वाला हूं, आपने अगर अच्छे से इन पे अपना माइंड सेट लगा दिया, आपने फोकस्ड होकर इनको समझने की कोशिश करी, तो आपके टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम में जो भी मीडियन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, आप उसे बहुत आराम से डील कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। मीडियन टॉपिक है हमारा। इसका जो फार्मूला आपको लेके चलना है वो एक इकलौता फार्मूला है, बस इसी के इर्द गिर्द सारी प्रॉब्लम दौड़ेगी। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। इस फार्मूले को आप अपने दिमाग में रखिए और सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन में यहां पे लिख रहा हूं कि मंथली कंजम्पशन इन यूनिट, मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स, वो क्या है, वो ये है 65 टू 85, उसके बाद 85 टू 105, 105 टू 125, 125 टू 145, 145 टू 165, 165 टू 185 एंड 185 टू 205। ये टेबल टाइप क्वेश्चन है और ये जो यहां पे ये चीजें गिवन है, एक क्लास इंटरवल टाइप 65 माइनस 85, 85, 65 से 85, 85 टू 105, 105 माइनस 125। तो ये क्या है, ये मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स है। मंथ में जो खर्च हो रहे हैं वो यूनिट्स में गिवन है। और यहां पर आगे क्या गिवन है, यहां पर आगे दिया है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ग्राहकों की संख्या, कितने ग्राहक हैं जिनका मंथली खर्च इतने यूनिट आता है, कितने ग्राहक हैं जिनका मंथली खर्च इतने यूनिट आता है, कितने कंज्यूमर्स हैं जिनका मंथली कंजम्पशन इतना आता है। तो वो मैं अलग अलग लिख देता हूं। ये 4 है, ये 5 है, ये 13 है, ये तुम्हारा 20 है, ये तुम्हारा 14 है, ये तुम्हारा 8 है और ये तुम्हारा 4 है। अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है मीडियन कंजम्पशन। तो मीडियन मतलब फाइनली आप ये जान लीजिए कि आपको मीडियन फाइंड करना है। तो जो क्वेश्चन आपको ऐसे गिवन रहे, ठीक है, उसमें आपको मीडियन अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले आप देखिए, यहां पर मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसी टेबल को यहां लेके आ रहा हूं मैं। मंथली, ऐसे देख लीजिए, बहुत लंबा है इसलिए मैं मंथली कंजम्पशन इन यूनिट लिख देता हूं। ठीक, मंथली कंजम्पशन इन यूनिट। तो ये कितना है, यहां पे एक टेबल बना दिया हमने, ये लिख रहा हूं मैं। देखिए क्या है, 65 टू 85, 85 टू 105, 105 टू 125, 125 टू 145, 145 टू 165, 165 टू 185 एंड 185 टू 205। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके साइड में जो हम कॉलम लेंगे वो होगा किसका, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, उसको आप फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं। ये क्या है तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स, तो आप इसको फ्रीक्वेंसी ले सकते हो। और वो क्या है, वो है 4, फिर है 5, फिर है 13, फिर है 20, फिर है 14, फिर है 8 और फिर है 4। अभी ये क्वेश्चन है लेकिन सॉल्यूशन में हम यहां शुरुआत बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। ये मंथली कंजम्पशन इन यूनिट दिया गया, जैसे वहां पे क्लास इंटरवल दे देते थे, और यहां पर ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। मीडियन में क्या करते हैं, इसके बाद जो हम थर्ड कॉलम बनाते हैं वो हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं CF। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से कैलकुलेट होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो भूलना नहीं है, जो फ्रीक्वेंसी का सबसे पहला टर्म है
उसको एज इट इज यहां पे कॉपी कर देते हैं। ठीक है, जो हमारा फ्रीक्वेंसी का सबसे पहला टर्म है उसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं, फिर इसमें ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाता है 9। ठीक है, अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई 9, उसको हम क्या करते हैं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करते हैं, 22 आ जाता है। फिर 22 को नेक्स्ट में ऐड कर देते हैं किसमें 20 में, तो कितना आ जाता है 42। फिर हम 42 को नेक्स्ट में ऐड कर देते हैं कितना 14, तो कितना आ जाएगा 4 2 6 और 4 1 5। फिर हम 56 को किस में ऐड कर देंगे 8, तो कितना आ जाएगा 64। फिर हम 64 को किस में ऐड कर देंगे 4 में, कितना आ जाएगा 68। आप एक बार काउंट कर लीजिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 टर्म पे है ये, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म पे आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब देखिए आप इस फार्मूले की तरफ देखिए, इस फार्मूले में ये जो L है, ये जो L है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ये लोअर लिमिट है। अब किसकी लोअर लिमिट है वो हमें देखना है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये जो मीडियन क्लास आपका सेलेक्ट होगा उसका ये लोअर लिमिट होगा। मीडियन क्लास कहां से सिलेक्ट करोगे, मीडियन क्लास सिलेक्ट करने के लिए आपको, हाँ देखिए L हो गया, n/2 का मतलब, n का मतलब हुआ सिग्मा fi, यानी फ्रीक्वेंसी को जब आप ऐड करोगे तो आपको n मिलेगा। फ्रीक्वेंसी आप ऐड करोगे, चलिए ये ऐड कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी आप ऐड करोगे तो कितना होगा 4 5 4 9 9 13 9 22 22 और 20 42 42 और 14 56 56 8 64 और 4 68, ये सिग्मा एफ आई है। और जो आपका फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म होगा, ये हमेशा फ्रीक्वेंसी जो CF का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टर्म आएगा वही फ्रीक्वेंसी का आपका सम मिलेगा। ये देख लीजिए, ये मैच हो जाने चाहिए। ये 68 है, ये आपका सिग्मा एफ आई है, यानी n आ गया सिग्मा एफ आई। तो आपको इसमें n/2 की जरूरत है, तो आप ऐसे n/2 निकाल लीजिए। अब यहां से सिग्मा एफ आई कितना आया, ये आ गया 60, तो 68। ठीक, तो 68/2 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 34। L की बात हो गई, n/2 की बात हो गई, CF और F। देखिए F पहले देखिए आप, F का मतलब है यहां पर आपको लेना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्या लेना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, आप देखिए इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये है आपकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, तो ये F की वैल्यू हो गई, यानी F आपका कितना हो गया, F आपका हो गया 20। अब जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसी के सामने ये जो पोर्शन है, ये जो क्लास दिया है उसके सामने ये जो क्लास दिया है इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी उसके जस्ट सामने क्लास वाले जो कॉलम है, उस कॉलम में जो ये क्लास उसके सामने दिया गया है इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। तो ये जो मीडियन क्लास है वो कितनी आई, वो आई 125 to 145। अब हमने बोला था कि L जो है वो लोअर लिमिट होती है मीडियन क्लास की, तो इसका मतलब हुआ कि L की वैल्यू कितनी आई, ये लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की, कितनी 125। चलिए L आपने ढूंढ लिया, आपने n/2 ढूंढ लिया, आपने F ढूंढ लिया, अब आप CF ढूंढिए। CF कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, जो ये कौन से नंबर पे आ रहा है 1 2 3 4, तो इसका मतलब 1 2 3 4 यहां पे आया। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाली जो CF की टेबल है उसके सामने वाले CF की वैल्यू को छोड़कर उसके जस्ट ऊपर वाला जो एक स्टेप ऊपर है यानी 22, हम इसको CF लेते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आपने ढूंढ ली है उसके जस्ट अपोजिट जो CF की वैल्यू है उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू को हम CF लेके चलते हैं। तो CF हमारा कितना हो गया, CF हमारा हो गया 22। ठीक है, अब हमें बात करनी है किसकी, अब हमें बात करनी है H की। H क्या है, आपको मैंने बताया था कि इनके बीच का जो गैप होता है वो H होता है। तो इनके बीच में गैप कितना चल रहा है, देखिए 65 75 85 125 131, यानी 20 का गैप है। H आपका कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है,
ये आपने इस फार्मूले से रिलेटेड सारी वैल्यूज ढूंढ ली। अब जब इससे रिलेटेड आपने सारी वैल्यूज ढूंढ ली हैं तो अब देखिए हम यहां पर इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। सॉल्यूशन क्या है, देखिए मीडियन आपको निकालना है तो L कितना है, L आपने कितना निकाला, L निकाला 125, उसके बाद प्लस n/2 कितना निकाला 34, ठीक है, n/2 कितना निकाला 34 माइनस CF कितना निकाला, CF है आपका 22 डिवाइडेड बाई F कितना है, F है 20 इंटू H कितना है, H कितना गैप आया था 20। अब देखिए ये 20 से 20 तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 125 प्लस 34 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और 3 में से 2 गया 1। अब आप इसको अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 137। मतलब ये मीडियन की एक सिंपल प्रॉब्लम हमने ली जिसमें कोई पेच नहीं था, कोई पंगा नहीं था, कोई उस तरीके की वैसी कोई भारी भरकम चीज नहीं थी जिसपे बहुत ज्यादा दिमाग पे प्रेशर आता। तो सीधा सीधा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का हमें क्या निकालना था, मीडियन। हमने सीधे सीधे इसका जो मंथली कंजम्पशन यूनिट की जो क्लासेस दी थी वो हमने ले लिया। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी का कॉलम लिया, फिर हमने CF निकाला, फिर हमने फ्रीक्वेंसी का सम निकाला, फिर फार्मूले के हिसाब से चीजों को हमने सेट कर लिया। L क्या है, जो हमारी मीडियन क्लास होती है, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट L होता है। तो मीडियन क्लास एक्चुअली होता क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो F होती है, उसके जस्ट अपोजिट वाला क्लास मीडियन क्लास है, उसकी लोअर लिमिट हमारी L की वैल्यू हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो 68 होता है, तो n का मतलब होता है सिग्मा fi, n/2 निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। CF के लिए हमने क्या बताया था आपको, CF के लिए हमने बताया था कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपने सेलेक्ट करी है उसके सामने जो CF की वैल्यू है, जैसे 42 है ठीक सामने, इसके जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू है CF की, वो CF की वैल्यू हमें इस फार्मूले में कैलकुलेशन के लिए यूज करनी है। 22 हमने ले लिया, तो ये हो गया। इसको फिर हमने फार्मूले में रखा, सॉल्व किया और सीधे सीधे हम कहां पहुंच गए, हम पहुंच गए मीडियन की वैल्यू पर, यानी इसका हमने मीडियन कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को यहां से हटाते हैं और दूसरे क्वेश्चन को यहां पे लगाते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक सिंपल प्रॉब्लम है, सीधी सीधी प्रॉब्लम, सीधा सीधा सवाल जो कि मीडियन के फार्मूले पे था, मीडियन से रिलेटेड था, वो हम लोगों ने किया। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को टेढ़ा करते हैं और क्वेश्चन के टेढ़ेपन पे आते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है, फार्मूला सेम रहेगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें क्वेश्चन को मैं यहां लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एज इन ईयर। पहला कॉलम जो है एज इन ईयर्स, ठीक है। एज इन ईयर्स में हम क्या लिखते हैं, हम यहां लिखते हैं बिलो 20, फिर क्या है बिलो 25, फिर बिलो 30, फिर बिलो 35। इस तरीके से ये सीधे यहां पे आ जाएगा और यहां पे हम लिख देंगे बिलो 60। अब इसी तरीके से ये बनता चला जाएगा और नीचे फिर दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, एज इन ईयर्स, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, मतलब कि जिनकी एज 20 साल से कम है, जिनकी एज 20 साल से कम है, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पॉलिसी होल्ड की हुई है, तो वो कितने हैं, वो 2 हैं। फिर क्या है, वो 6 है। आगे वाले ये 24 हैं, फिर ये 45 हैं, फिर क्या है 78 हैं, फिर क्या है 89 हैं, फिर 92 हैं, फिर 98 है और फिर 100 है। ये नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर हो गए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन एज निकालनी है इनकी हमें क्या निकालनी है, मीडियन एज। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत समझने वाली बात है। जब कभी यहां पर ये जो क्लासेस दी हैं ये इस तरीके से ना दी हो, जैसे 0 से 20, 10 से 20 या 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70, इस तरीके से ना दी हो। इस तरीके से दिया हो जैसे मोर देन या बिलो, ऐसे लेस देन, बिलो 20। तो ऐसे केस में
यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, मतलब इस तरीके से नहीं दिया हुआ है कि 0 to 20 फिर 20 to 30, इसमें बिलो मोर ऐसे करके ये सब अगर लग जाए, ध्यान देना। तो ये जो अगला कॉलम होता है ये वाला, ये फ्रीक्वेंसी का नहीं होता, ये CF का कॉलम होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं होता, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है। तो अगर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। ये नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स दिए हैं यहाँ पे, तो हम फ्रीक्वेंसी, ये CF का कॉलम है, तो अगर हम इसमें मान लीजिए हम इसमें फ्रीक्वेंसी बनाएं तो हम फ्रीक्वेंसी क्या बना सकते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर देंगे, ये 2 एज इट इज यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे। फिर ये 6 में से 2 को माइनस करेंगे, 6 - 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 6 - 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 24 - 6 यहाँ पे लिखेंगे, 24 - 6 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, 25 - 24 कितना आएगा, 5 में से 4 गया, 45 - 24 कितना आएगा, 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, 21 आ गया। अब 78 में से 45 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, 78 में से 45, तो 8 में से 5 गया आपका 3 और 7 में से 4 गया 3, 33 आ गया। अब ये हो गया। अब 89 से 78 माइनस करना है, 89 माइनस 78 तो कितना हो जाएगा, ये 9 में से 8 गया 1 और 8 में से 7 गया 1, 11 आ गया। अब क्या करना है आपको, 92 में से 89 माइनस करना है। 92 में से 89 अगर आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 में से 9 गया 3 और यहां पर आएगा 8 में से 8 गया 0, यानी कि आपका 3 आ गया। अब ये आ गया 92, अब 98 में से 98 में से 92 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, 2। अब देखिए कितने केसेस बन रहे हैं, 1 2 3, यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 2 आ गया। अब 100 में से 98 में से 92 जाएगा, तो देखिए इसकी वैल्यूज मैं चेक कर लेता हूं एक बार। ये आपका आ जाएगा 98 में से 92, अच्छा ये 6 बच रहा है, 98 में से 92 ये 6 बच रहा है। फिर आपका लास्ट 100 माइनस कितना आ जाएगा, 100 माइनस आपका 98, ये केस और बच रहा है, ये आ गया 2। तो ये आपने फ्रीक्वेंसी बना ली। और ये आपने क्या बना ली, ये आपने बना ली क्या बन गई आपकी, इसकी जो वैल्यूज हैं ये बन गई आपकी हाँ ठीक है, ये आपकी CF आ गई, ये आपकी CF आ गई और ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब देखिए इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 33, ये आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई 33। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये F की हो गई। फिर हमने बोला था कि फ्रीक्वेंसी के जस्ट अपोजिट CF वाले कॉलम में, इसको आपने CF लिया है, तो अगर इसके सामने आओगे आप, इसके सामने, तो ये 1 2 3 4 5 और 5 स्टेप पे है, 1 2 3 4 5, तो ये इसके सामने तो ये आएगा। तो हमने बोला था CF के लिए उसके जस्ट ऊपर वाला हम केस लेके चलते हैं, तो यानी कि ये जो 45 है ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये CF की हो जाएगी। और F के जस्ट अपोजिट यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ये अगर आप लिखोगे बिलो 60 तक जाना है तो बिलो 20 को आप क्या लिख सकते हो, यहां पर देखिए बिलो 20 को अगर आप यहां पर देखिए एज इन ईयर्स, अगर मैं यहां पे बात करूं, थोड़ा सा आगे हटा लेते हैं इसको थोड़ा यहां पे देखते हैं। देखिए एज इन ईयर्स, अगर यहां पे देखें, इसको देखिए कैसे लिख सकते हो, बिलो 20 है तो बिलो 20 का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0 to 20, ठीक है। फिर बिलो 25 तो ये हो जाएगा 20 to 25, ठीक है, 20 to 25। फिर कितना हो जाएगा 25 to 30, फिर क्या हो जाएगा 30 to 35, फिर क्या हो जाएगा ये आपका 30 to 35, फिर 35 to 40, फिर 40 to 45, फिर 45 to 50, फिर 50 to
55 और 55 to 60। ये आपने इसका इसकी जो क्लासेस थी उनको आपने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी यहां पे बना ली, तो अब फ्रीक्वेंसी का कॉलम यहां बना दीजिए। ये कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 2 आ गई, 4 आ गई, 18 आ गई, 21 आ गई, 33 आ गई, 11 आ गई, 3 आ गई, 6 आ गई और 2 आ गई। ठीक है, ये आपने फ्रीक्वेंसी बनाई और CF ऑलरेडी इसमें गिवन था, वो आप नोट कर लीजिए। CF क्या दिया गया है, 2, उसके बाद 6, फिर 24, फिर आपका 45, ठीक है, फिर आपका 78 और फिर आपका 89, फिर आपका 92, फिर आपका 98, देन आपका 100। ये हो गया आपका CF। ठीक है, अब उसके बाद इसको आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि जो N होता है वो सिग्मा FI होता है, आपको पता है। तो 4 2 6, 18 6 24, 24 और 10 34 और 10 44, 44 और ये कितना हो जाएगा 44, फिर से जोड़ लीजिए, 4 2 6, 18 6 24, 24 10 34, 10 44, 1 45, 45 और 10 55 और 1 56, 56 3, 56 3 59 और 59 और 6, ये आ जाएगा आपका 65 और 2 कितना हो जाएगा 67, 67 और 33, 67 और 33 कितना हो जाएगा 10, 6 3 9 1 10, ये 100 आ जाएगा। सिग्मा FI आपका 100 आ गया। ठीक है, अब हम CF की तरफ चलते हैं। CF आप इसमें देखिए, अब आपको सारी वैल्यूज निकालनी है, तो मैं वैल्यूज निकालने की यहां पर कोशिश करता हूं। देखिए यहां पे सारी वैल्यूज आपको निकाल के मैं लिख के दे रहा हूं। देखिए हमने बोला था सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देखिए ये आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई, F कितना हो गया 33 हो गया। उसके बाद उसके सामने ये आपका मीडियन क्लास हो गया, यहां पे लिख दीजिए, कभी कभी मीडियन क्लास पूछ लेते हैं। मीडियन क्लास कितना हो गया 35 to 40 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसी का लोअर लिमिट L होता है, यानी 35 हो गया। ठीक है, इसी का गैप देख लीजिए H, इसका गैप कितना है 5, ये गैप हो गया, H हो गया। तो F निकाल लिया आपने और उसके बाद CF पे आ जाइए। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने जाके एक स्टेप ऊपर जाना है, तो CF कितना हो गया 45 हो गया। ये हो गया आपका CF। अब इसके बाद इसके कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन का अब हमारे पास कोई काम नहीं है, अब हम इसके उसकी तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास ये फार्मूला है, इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे और आराम से कैलकुलेट करेंगे। L देखिए कितना है 35 है, फिर प्लस n/2 मतलब n is 100, तो 100/2 हो जाएगा। और CF कितना है 45 है, अपॉन F कितना है 33 है, इंटू H कितना है 5 है। ठीक है, तो 35 प्लस 100/2 कितना हो गया 50, 50 में से 45 गया, कितना बचा 5 बचा, और इंटू ये 5 अपॉन 33, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 35 प्लस 5 5 जा 25 अपॉन 33। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा, ये 3 से तो कटने वाला नहीं है, तो आप क्या करोगे 35 इंटू 33 प्लस 25 अपॉन 33, ऐसे तो करते हैं। अब इसमें क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 35 इंटू 33 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 1 10, और फिर वही आ जाएगा 105 माइनस वो कर दीजिए, ऐड कर लीजिए 5 5 और ये 1 और ये 1। 1155 में आपको 25 ऐड कर देना है, तो 10 5 2 7 1 8 और ये 1180 अपॉन 33। अब आपको क्या करना है, अब आपको 1180 को 33 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो 1180 को 33 से डिवाइड करना है, डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा 3 6 जा 18, ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, इससे ज्यादा जाते तो हम 4 टाइम में ज्यादा हो जाता। तो ये आ जाएगा 18 में से 9 गया 9, 10 में से 9 गया 18 में से 9 गया 9 और 10 में से 9 गया 1 और ये 0। और कितनी बार जा सकता है, देखिए 3 6 जा 18, ठीक है, तो 5 टाइम्स जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 1 16,
तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 6 गया 2, डेसिमल ले लीजिए 0। अब कितनी बार जा सकता है, 3 8 जा 24, ज्यादा हो जाएगा 7 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 2 23, तो 10 में से 1 गया आपका 9 और ये बचा आपका 4 में से 3 गया 119, तो ये आ गया कितना 35.7 के आसपास इसका रिजल्ट होगा। मैं रिजल्ट देख लेता हूं, एक बार मैच कर लेता हूं क्या आ रहा है। ये आ रहा है आपका 35.7 एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक आंसर है। तो एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जब बिलो और मोर करके, तो मोर में कुछ और तरीका होता है एफ तक पहुंचने का, उसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। बिलो में क्या होता है, जैसे बिलो 20 लिखा था, बिलो 20 था तो आपने लिखा 0 to 20, बिलो 25 था, बिलो 25, तो यहां पे 20 क्या, जो यहां पे एंडिंग होगी वहीं से हम यहां शुरुआत करेंगे। उसमें था बिलो 20, अब 20 से बिलो कहां तक जाओगे, नेगेटिव में तो जाते नहीं, 0 से स्टार्ट करिए, 0 से 20, उसके बाद फिर क्या था बिलो 25, मतलब 20 के बाद 25 पे आ रहे हो, तो यानी 20 से 25, फिर था बिलो क्या, बिलो 30, तो 25 to 30, 30 से 35, इस तरीके से हम इस पूरे डेटा को प्रिपेयर कर लेंगे, पूरा डेटा क्लियरली बना लेंगे। फिर क्या था कि हमारा CF दिया हुआ था, CF जो मैंने बोला था अगर बिलो या मोर करके ये फर्स्ट कॉलम, ये क्लासेस वाला कॉलम आपको दिया गया है, तो उसके बाद वाला जो टेबल है, उसके बाद वाला जो कॉलम है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये दी थी, हमने फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई, हमने फ्रीक्वेंसी बनाई, इसको एज इट इज कॉपी किया, फिर इसमें से ये माइनस किया 4, फिर 24 से 6 गया 18, फिर 45 से 24 गया 21, फिर 78 से 45 गया 33, फिर 89 89 से 78 गया 11, फिर 92 से 89 गया आपका 3, फिर 98 से 92 गया आपका 6 और 100 से 98 गया 2। तो हमको फ्रीक्वेंसी भी मिल गई। अब क्या है ना, अब ये बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया है। अब सीधे सीधे फार्मूले का इस्तेमाल करना है कि फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो n होगा सिग्मा fi, और उसके बाद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, वो f होगी। उसके जस्ट अपोजिट जो ये आपका पूरा क्लास दिया है, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास, तो वो मीडियन क्लास हो जाएगी, उसका लोअर लिमिट l हो जाएगा और उनमें जो गैप है वो h हो जाएगा। और जब उसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के जस्ट सामने हम CF वाले कॉलम में नजर दौड़ाएंगे तो 78 मिल रहा है, लेकिन हमें वो नहीं लेना होता, उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू जो CF की है वो लेना है। 45 विल बी द वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये F और ये L और H और CF सब कुछ हमारे पास है और फार्मूला हमारे पास है। इस फार्मूले में सब कुछ रखा और अच्छे से शांत दिमाग से हमने सॉल्व किया। 35.7 इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस गिवन डेटा। तो ये रहा हमारा एक अलग टाइप की प्रॉब्लम थी, फार्मूला वही यूज हुआ, हमने मीडियन कैलकुलेट किया। अब हम लोग चलते हैं आगे